अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं 3 स्टोरीज आपके सामने रखूंगा। एक, आईएमएफ की डील के बदले पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए। दूसरा, पीओके के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन जिनीवा में चल रहा है, उसमें कुछ कश्मीरी पीओके से जिन्होंने स्पीचेस की हैं उसके हवाले से। और तीसरा है, आज़रबाईजान ने आर्मेनियंस के ऊपर हमला कर दिया है पाकिस्तान और तुर्की की मदद से। उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले चलते हैं, ये जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की बात है, देखें, एक थिंक टैंक है इंटरसेप्ट है ना, वो काफ़ी रिसर्च के बाद मुख्तलिफ शॉकिंग स्टोरीज लेके आते हैं। इन्होंने अभी एक स्टोरी रिलीज़ की है। देखें, ये अमेरिका में है। अगर गलत होती ना तो अमेरिका उनको अदालत में लेके जाता। ना अमेरिका इस पे कुछ बोल रहा है, ना किसी ने इसको वो किया है। पाकिस्तान ने डिनाई किया है, लेकिन पाकिस्तान को तो झूठ बोलने की आदत है। ये आजकल मुमताज़ बलोच को रखा हुआ है झूठ बोलने के लिए। ये फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है और आजकल दबा के झूठ बोल रही है। इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने इसके 2 झूठ लाऊंगा। पहला तो ये है कि बेसलेस है, फैब्रिकेटेड है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था। पाकिस्तान में एक सरकार जो आई थी इमरान खान को हटा के, उससे चीज़ें नहीं संभल रही थी और क़यामत आई हुई थी और सबको लग रहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जब पाकिस्तान ने अमेरिका बहादुर के बहुत ज़्यादा पांव पकड़े तो अमेरिका बहादुर ने कहा कि ठीक है, हम आपको दे देते हैं आईएमएफ से। आप तो 1 बिलियन मांग रहे हैं ना, हम आपको 2.5 बिलियन दे रहे हैं, आप फिक्र ही नहीं करें। 2.5 नहीं, सॉरी, 3.5 बिलियन दे रहे हैं, आप फिक्र ही नहीं करें। लेकिन आपको 2 शर्तें माननी होंगी। एक तो यह कि इमरान खान का हिसाब किताब पूरा करना है, जेल में डालो, कुछ भी करो, इसको ख़त्म करो। और दूसरा, आपने यूक्रेन की मदद करनी है, क्योंकि अब यूक्रेन के पास यूरोप भी हथियार दे दे के थक गया सब कुछ। आपके ऐसे हथियार होते हैं पाकिस्तान मेड कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, यूज़ करने में आसान रहते हैं। तो जो शेल हैं, दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें आप यूक्रेन को सप्लाई करें। तो पाकिस्तान ने उसके बदले में यूक्रेन को वो हथियार बेचे, जिससे भी पैसा आया, और आईएमएफ ने बेल आउट का प्रोग्राम किया। एक्चुअली इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान वापस अमेरिका की, इमरान खान के जाने के बाद पाकिस्तान वापस अमेरिका की गुलामी में ऐसे ही चला गया जैसे हमेशा से था। थोड़ा मामला ख़राब हुआ था इमरान खान के भी शुरू के पीरियड में, नहीं, शुरू के पीरियड में तो ये रोज़ न्यूयॉर्क भी जा रहा था, सब कुछ था। बाद में जब इसको खुमार चढ़ा था ना अपनी पावर का कि मैं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है, पब्लिक मेरे साथ है, आर्मी की औकात क्या है, ये है वो है, तो वो अमीरुल मोमिनीन बनने चला था। इस्लामोफोबिया, ये वो, पूरी दुनिया के मुसलमानों को जमा कर रहा था। ये समझ रहा था कि सारे इसके जैसे मुसलमान लीडर्स हैं ना, जितने सारे इसके जैसे यूथिया हैं। असल लफ्ज़ दूसरा है, मैं यूथिया यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, आजकल 2 3 4 ही रह गए हैं। एक महातिर मोहम्मद को भी इंडिया ने फारिग कर दिया, एक तुर्की का रह गया, एक ये रह गया है पाकिस्तान। बाकी अरबियन गल्फ वाले अब समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि ये इस्लाम का चूरन अब दुनिया में कबूल नहीं होगा। इस तरह सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, इस तरफ आ जाएं आप साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो इमरान खान ग्लोबल मुस्लिम उम्मा का चैम्पियन अमीरुल मोमिनीन बनने चला था। अमेरिका ने कहा कि फारिग करो साले को। तो इसके फारिग होते ही वापस अमेरिका पाकिस्तान का मालिक और ग़ुलाम का रिलेशनशिप शुरू हो गया। और इसके बाद चीज़ें चेंज होती रहीं।
बाकी ये अब कंफर्म है कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है। ये पहले भी कई बार खबरें लीक हो चुकी हैं, लेकिन यह है कि इस पे किसी ने इतना गौर नहीं किया था। अब बाकायदा दुनिया भर में इसको हाईलाइट किया गया है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान इसको दबाना चाह रहे हैं। रशिया बच्चा नहीं है, चाइना बच्चा नहीं है, उनको सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अजीज दोस्तों, दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में पीओके के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हैं। एक पीओके के बहुत बड़े इंटेलेक्ट हैं, लंदन में रहते हैं, शब्बीर चौधरी साहब, डॉक्टर शब्बीर चौधरी साहब 25-30 किताबें लिखी हैं। इन्होंने अभी भारत से रिक्वेस्ट की है कि हमें पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाओ, पीओके की और गिलगित बल्तिस्तान की, और प्लीज़ अब हम तंग आ गए। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है इंटरव्यू की, 1-2 दिन में आपके सामने 2-3 दिनों में पेश करूँगा। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक तकलीफ़ में है पीओके की और गिलगित बल्तिस्तान की। ये गिलगित बल्तिस्तान में अभी मुहर्रम का जो चहलम हुआ ना, उसका जुलूस निकला शियाओं का, उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये प्रोटेस्ट की जो वीडियो है ना बहुत लंबी है, तो मैं खाली आपको वो नारे दिखा रहा था, बाकी बहुत लंबी है, फिर आप बोर हो जाते हो। जब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोग देखते हैं ना कि भारत JNK में और लद्दाख में क्या कर रहा है और यहाँ पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो उनकी खाली आप ये देखें कि जम्मू में बॉर्डर एरियाज़ पे भारत के इस वक्त 90 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 90 जम्मू में, पीओके में एक भी नहीं चल रहा, गिलगित बल्तिस्तान में एक भी नहीं चल रहा। यहाँ पे खाली जम्मू में 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 2941 करोड़ रुपए के। तो फिर गिलगित बल्तिस्तान वाले यही करेंगे ना, पीओके वाले यही करेंगे ना। वो कह रहे हैं हमारा प्रोटेस्ट है, आज इनका प्रोटेस्ट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 11 बजे सुबह से कल था, 11 बजे से ट्विटर पे ट्रेंड चला है, और इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग जिस तरह का वो कर रहे हैं, ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट है। अजीज़ दोस्तों, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी रावलाकोट पीओके की लीडरशिप है, जो जिनीवा में रहते हैं, सरदार शौकत अली कश्मीरी, उन्होंने अभी जिनीवा के यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन में एक स्पीच की है आपके सामने। I thank you, Honorable Vice, Madam President. Our organization has been constantly advocating to draw the attention of this August Council that the states' peripheries under various international conventions and instruments are obliged to ensure civil, political, economic, social and cultural rights, including right to development under their administrations and in peripheries which are not constitutionally part of such countries. However, the people of Pakistani administered Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan have been completely marginalized. Islamabad has imposed an alien culture on both peripheries, depriving local of their history, natural resources, tradition, customs, languages, and history through its institutions and instrument of educational curriculum are serious violations of various international laws. Madam President, recently the people of Pakistani administered Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan has staged massive protests in the length and breadth of
both regions. But Pakistani media has totally blacked out these massive peoples on road demand ownership of their natural resources, revival of their statehood, availability of subsidized food, essentials, exceeding electricity bills, and illegal भारत की यूनियन taxes टेरिटरी revive. जम्मू एंड कश्मीर की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी जिनीवा आई और उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने एक स्पीच की जिसमें उन्होंने बताया कि हम JNK में रहने वाले लोगों को अच्छी तरह पता है कि टेररिज्म क्या होता है और पाकिस्तान ट्रेन कर कर के टेररिस्ट वहाँ से भेजता है। इनके पास खाने को पैसा नहीं है लेकिन इनको टेररिज्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है इनके पास। अपनी आवाम को भूखा रखा हुआ है लेकिन भारत में जम्मू एंड कश्मीर में ये टेररिज्म करते हैं। इनके टेररिस्टों ने कई सालों से कई डेकेड से कश्मीर में टेररिज्म की जंग जारी रखी है और जो लोग इनके एजेंडे से एग्री नहीं करते उनको मार देते हैं। मेरे कश्मीर में हज़ारों माएँ अपने बेटे खो चुकी हैं, अपने शोहर खो चुकी हैं, अपने भाई खो चुकी हैं, अपने बाप खो चुकी हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नतीजे में। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान का बंदोबस्त किया जाए और पाकिस्तान को कटहरे में लाया जाए कश्मीरियों के कत्लेआम के लिए और कश्मीर में टेररिज्म के लिए। ये तस्लीमा अख्तर ने काफ़ी डिटेल्ड वहाँ पे स्पीच की। ज़्यादा मैं डिटेल करके आपको वो नहीं करना चाह रहा। इसी टाइप की एक चीज़ लंदन में रहने वाले POK के एक्टिविस्ट राजा सरफराज ने भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 1.5 मिनट की ये स्पीच की है। Africa Culture International. Thank you, Madam Vice President. Our organization is deeply concerned about the severe human rights violation in Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan. Fundamental liberties, cultural rights and freedom have all been gravely undermined in these regions. In Azad Kashmir, banned terrorist groups operating under various names have been allowed to roam freely, perpetuating instability. The AJK Election Act 2020 imposed loyalty to Pakistan as a prerequisite for political parties, effectively silencing those advocating for the unification and independence of Jammu Kashmir. However, extremist and radical groups are often overlooked by security forces, even being facilitated into becoming political parties in registering in AJK Election Commission. In doing so, they intend to manipulate election, undermine free and fair election, and pave the way for annexure into Pakistan. The Azad Kashmir region lacks autonomy due to Islamabad control over key institutions, imposing land officers, stripping locals of their rights, and denying them authority over their resources and self-rule. The freedom of expression, speech, movement, and assembly have been systematically curtailed for decades. In order to silence dissent, anti-terror laws are weaponized, resulting in books banned and the prosecution of civil society, national active. Gracias. अजीज़ दोस्तों, आज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच में काफ़ी अरसे से एक मसला चल रहा है और जंग भी हुई है दोनों के बीच में। अभी वापस आज़रबाईजान ने हमला किया और पाकिस्तान और तुर्की इसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। आर्मेनिया की कोई मदद नहीं कर रहा। तो पिछली बार भी आर्मेनिया को खानी पड़ी थी शिकस्त और इस बार भी तकरीबन एंड हो चुका है इस छोटी सी जंग का, जिसमें आज़रबाईजान ने खूब हमले किए। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि दोनों के बॉर्डर के पास एक इलाका है नागोर्नो काराबाख है ना, वो मेजॉरिटी आर्मेनियन लोग रहते हैं वहाँ पे, सारे बल्कि आर्मेनियन पॉपुलेशन है, लेकिन ये कब्ज़े में है आज़रबाईजान के और इसको लेके दोनों के मामलात ख़राब होते रहते हैं। अभी नागोर्नो काराबाख में इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान की वो झूठ बोलने वाली
है ना, मुमताज़ बलोच। आजकल आपको बलोच हर जगह पाकिस्तान में नाम मिलेगा, दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो बलोच ही सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं। ये घटिया पंजाबी फौज है ना, और पंजाबी कौम भी घटिया है, मुसलमान पंजाबी, ये घटिया पंजाबी मुसलमान कौम है ना, इनका तरीका ही ये है, बेगैरत की इंतहा पे पहुंचे हुए हैं। इन्हीं के लिए अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि ये वक्त पड़ने पर अपनी माँ बेच दें, और ये माँ बेच भी देते हैं। ये अपनी बीवी, माँ, पाकिस्तान आर्मी में जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स को बीवियां सप्लाई करते हैं अपनी, ढकी छुपी बात नहीं है। तो एनीवे, तो पाकिस्तान की मुमताज़ बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। अबे कौन हो तुम? बीच में 25 मुल्क हैं तुम्हारे और आज़रबाईजान के बीच में, तुम कौन हो जो उधर के मामले में पड़ रही हो? तुमसे अपना मुल्क तो पहले संभालो। और फिर आज़रबाईजान को तुर्की और पाकिस्तान ने मदद की कि काराबाख पर हमला कर दो, उसने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। अमेरिका, रशिया सब मना करते रहे कि प्लीज़ जंग रोको, जंग रोको। आज़रबाईजान ने इतना बम्बार्डमेंट की कि काराबाख के आर्मेनियंस ने आके पांव पकड़ लिए कि सॉरी यार, आप जो बोलोगे हम कबूल करेंगे। तो अब एक सीज़ फायर हुआ है और वो बम्बार्डमेंट आज़रबाईजान ने रोकी है। अजीज़ दोस्तों, इस दुनिया के अमन के लिए अगर कोई सबसे बड़ा ख़तरा है ना, वो पाकिस्तान है। ये कनाडा जैसे मुल्क में जाके खालिस्तानी टेररिस्टों की ट्रेनिंग करते हैं, फंडिंग करते हैं, खुद दुनिया से भीख मांग रहे हैं, अपनी आवाम को खिलाने को लिए पैसा नहीं है, लेकिन वहाँ जाके खालिस्तानियों की फंडिंग करते हैं। और दुनिया में जो करोड़ों, इंक्लूडिंग इंडिया, करोड़ों सिख है ना, उनका 0.01% भी खालिस्तानी नहीं है। सिखों को पता है कि उनका देश इंडिया है, लेकिन ये जो खालिस्तानी हैं ये प्योर पाकिस्तानी जिहादी माइंडसेट की ट्रेनिंग है। आप इनके मोडस ऑपरेंडी को देख लें, दोनों का सेम है। हिंदुओं पे हमले करेंगे, हिंदुओं के फेस्टिवल्स पे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, इनके एम्बेसीज पे हमले करेंगे, टेररिज्म, कत्लेआम की बात करेंगे, लोगों को भड़काएंगे कि भारत में जाके कत्लेआम करो, ये करो, वो करो। मोडस ऑपरेंडी आप देखें तो आपको लगेगा कि फिल्म का डायरेक्टर, जो खालिस्तान की फिल्म का डायरेक्टर है, वो GHQ में बैठा है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी इन्होंने यही किया। आज़रबाईजान में आपने देखा कि ये कर रहे हैं। इनको जहां मौका मिलता है वो यही करते हैं। तो दुनिया के सारे लोगों के अमन के लिए खतरा अगर कोई है ना, तो वो पाकिस्तान है। अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, दुनिया की बड़ी पावर्स को मिलकर अब बैठना होगा और सोचना होगा कि वाकई अगर आप, अमेरिका को ख़ास तौर पे, कि वाकई अगर आप दुनिया में कुछ भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया में ये जो नफ़रत, इस हेट जो पूरी दुनिया में एक फैलाई गई है पाकिस्तान द्वारा, वो ख़त्म करने का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो। जब तक ये देश इस दुनिया के नक्शे पे है, आप तवक्को नहीं रखें कि कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, यू नेवर नो कि वो कनाडा का जो घटिया टेररिस्ट मारा गया था जिसका आरोप भारत पे लगाया, यू नेवर नो कि ISI नहीं मरवाया हो, कि भारत का तो कनाडा में इतना नेटवर्क है नहीं। ISI के तो, पाकिस्तान के तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, जूनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, मीडिया के लोग भर भर के बैठे हुए हैं उधर, पूरी पूरी कॉलोनीज हैं, उनके पास वहाँ नेटवर्क है। यू नेवर नो कि उन्होंने ये करवा के इंडिया के ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया हो। तो अजीज़ दोस्तों, सिचुएशन ये है कि आप सबको, पूरी दुनिया के अमन पसंद लोगों को मिल के इस टेररिस्तान का मसला ख़त्म करना होगा। और उसके लिए अगर दुनिया की फ्री थिंकिंग पब्लिक एक हो जाएगी ना, तो फिर पावरफुल कंट्रीज़ को भी सुनना होगा। तो इसके खिलाफ जहाँ हो सके, जितनी हो सके मूवमेंट चलाएं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।
Kindly keep supporting.